आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी जो है गुजरात चुनाव तो हारी है, लेकिन उसके लिए दिल्ली से अच्छी खबर है। इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव में देश के गृह मंत्री अमित शाह के दंगे वाले बयान पर चुनाव आयोग का बहुत बड़ा फैसला, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद बीजेपी नेता ने भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण बता दिया है। दोस्तों किस तरह से, कौन से नेता ने बयान दिया, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिमाचल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल चुनाव हारने के बाद जो अनुराग ठाकुर अपना बूथ तक नहीं बचा पाए हैं। किस तरह से इसको लेकर के नया डाटा सामने आया, जो आगे हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात चुनाव में वोटिंग परसेंटेज को लेकर के अब बवाल खड़ा हो गया है। यहां पर 5 बजे के बाद किस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, इसको लेकर के अब चुनाव में धांधली का कई लोग सोशल मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। एक वीडियो दोस्तों शेयर किया जा रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अपने ही कानून में फंसी बीजेपी और खुद जो नेता जनसंख्या नियंत्रण कानून का बिल लेकर के राज्यसभा में आए थे, उन पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। किस तरह से, इसका भी वीडियो आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर के बड़ी खबर है। यहां पर एक बार फिर से भारी बवाल की खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मामलों पर कार्रवाई को लेकर के जो है कोर्ट से बड़ी खबर है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों कि गुजरात विधानसभा चुनाव और दिल्ली एमसीडी चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई, लेकिन इन दोनों राज्यों में चुनाव हारने के बाद हिमाचल प्रदेश चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीता। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है दोस्तों कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। दिल्ली में एमसीडी के नतीजे आने के बाद भी हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में जाने वाले पार्षदों ने चंद घंटों बाद ही घर वापसी कर ली है। दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष अली मेहंदी और साथ दोनों पार्षदों को लेकर के वापस आ गए हैं। उन्होंने ऐसा करने के लिए माफी भी मांगी है। दरअसल कांग्रेस के दिल्ली इकाई के उपाध्यक्ष अली मेहंदी शुक्रवार को अपने साथ पार्षद सबीला बेगम और पार्षद नाजिया खातून को लेकर के आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके साथ ही एमसीडी में आपके पार्षदों की संख्या बढ़कर 136 हो गई थी। इसे कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा था। हालांकि चंद घंटों बाद इन नेताओं को घर वापसी करनी पड़ी, इसलिए कि जनता ने इनके खिलाफ सड़क पर आकर के मोर्चा खोल दिया था। इस वजह से इन दोनों नेताओं ने फिर से 24 घंटे के अंदर कांग्रेस पार्टी में ये वापस आ गए हैं। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही देश के गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे पर। जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार किया और गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए एक रैली के अंदर बयान दिया था, उस पर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया। आप इस खबर को देख सकते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह की 2002 में एक सबक सिखाया वाली टिप्पणी को चुनाव आयोग ने गलत नहीं माना है। यानी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि गुजरात में दंगे बहुत हो रहे थे, लेकिन 2002 में हम उन दंगाइयों को हमने जो है सबक सिखाया, उसके बाद से यहां पर जो है दंगे नहीं हुए हैं। और इसको लेकर के लोग सोशल मीडिया पर कह रहे थे कि देश के गृह मंत्री अमित शाह 2002 में जब दंगे हुए थे उसका जिक्र कर रहे, यानी कि जब ये कह रहे हैं कि हमने लोगों को सबक सिखाया तो क्या इन्होंने ही दंगा करवाया था, ये सवाल खड़े हो रहे थे। और इस बयान को आपत्तिजनक बताते हुए चुनाव आयोग में शिकायत की गई थी। लेकिन चुनाव आयोग बता रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के 2002 पर दिए हुए बयान जो है वो आपत्तिजनक नहीं था, वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं था। चुनाव आयोग ने माना कि इस टिप्पणी के कारण आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है। इस तरह का बयान चुनाव आयोग की तरफ से आया है। यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने 2002 के दंगों का जिक्र किया, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। और उन दंगों की टिप्पणी को जब आपत्तिजनक बताएगा तो चुनाव आयोग कह रहा कि वो टिप्पणी आपत्तिजनक नहीं थी। खैर, बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब रावण खुद एक बीजेपी के सांसद ने कह दिया है दोस्तों, बता दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। खबर यह है
कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को रावण कह दिया है, रावण से उनकी तुलना कर दी है। वरिष्ठ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि रावण जैसे मोदी धार्मिक होने का दावा करते हुए मंदिरों को तोड़ रहे हैं या उन पर कब्जा कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शनिवार को लिखा, रावण जैसे मोदी धार्मिक होने का दावा करते हुए मंदिरों को तोड़ रहे हैं या कब्जा कर रहे हैं, जैसे कि वाराणसी में, उत्तराखंड में। अब हम देख रहे हैं कि वह फडणवीस के साथ जो है पढ़रपुर के पवित्र स्थलों को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं। इसलिए मैं इस नरसंहार को रोकने के लिए जल्द ही मुंबई में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा हूं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद खुद सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने रावण से उनकी तुलना कर दी है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों हिमाचल से सामने आ रही है, जहां पर विधानसभा चुनाव हारने के साथ साथ जो है बीजेपी सरकार में, मोदी सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री अनुराग ठाकुर को बड़ा झटका लगा है। देश के गद्दारों को डैश 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 नारा देने वाले अनुराग ठाकुर हिमाचल विधानसभा चुनाव में एक भी विधानसभा चुनाव अपने क्षेत्र की नहीं जितवा पाए हैं। यहां तक की खबर है कि अनुराग ठाकुर जो है अपना बूथ तक नहीं बचा पाए। आप इस खबर को देख सकते हैं, लाइव हिंदुस्तान की खबर है। इसमें कहा गया है कि जयराम सरकार के कैबिनेट के कई मंत्रियों को जहां एक तरफ हार का सामना करना पड़ा, वहीं लोकर केंद्रीय मंत्री यानी कि गृह मतलब जो है मोदी सरकार में मंत्री अनुराग ठाकुर अपने बूथ को भी इस चुनाव में बचाने में नाकामयाब रहे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यह चुनाव बीजेपी हारी है, लेकिन मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है जो है गुजरात विधानसभा चुनाव वोटिंग को लेकर के सवाल खड़े होने लगे। इसका एक वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज शाम 5 बजे तक लगभग जो है 58% था, लेकिन उसके बाद 1 घंटे के अंदर यह वोट परसेंटेज 9% बढ़ा दिया गया। इसमें इतनी जल्दी कैसे वोट डाल दिए गए? 1.6 मिलियन वोट 5 बजे के बाद कैसे पड़ गई, एक बहुत बड़ा सवाल है। लोगों का कहना है कि अगर जितना वोट डाला गया है उसका अगर हम काउंट करें टाइम, तो एक वोट 40 से 45 सेकंड में डाला गया है, जबकि अब नॉर्मल तरीके से एक वोट डालने के लिए जाते हैं तो कम से कम 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है। तो ये 40-40 सेकंड में एक वोट कैसे पड़ा, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर जो है बनकर सामने आ रहा है। अब देखना होगा कि इस पर क्या होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग गुजरात चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज आया था उसको लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के बीजेपी के नेता अपने ही बयानों पर, अपने ही कानून में फंस गए। किस तरह से, पहला अब ये बयान सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। मैं इस पे कहना चाहता हूं कि अगर पीछे मान लीजिए कुछ गलतियां हो गई